कुछ कुछ क्वेश्चन उटपटांग रहता है हर एग्जाम, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम से आया करो बबनी लोग। ये बंद कीजिए जी, गेट बंद कर दो। लड़की सबको सख्ती से मना किया करो एकदम, हमारे आने के बाद लड़की सबको मत आने दिया करो, लेट हो जाती है सही से पता नहीं कैसे। लड़का सही होता है, लड़की भी सही रहती है सब, लड़का सब समझता है सब। हाँ, वेरी वार्म मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह भाई, कौन भाषा का है बोल रहा है भाई, सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले एक क्लास में आपको यूरोप बताए थे, हाँ बेनेक्स तक बताए थे। स्कैंडिनेविया में आप कितने देखे थे? 4। अभी स्कैंडिनेविया में कभी कभी फिनलैंड को हटा देता है, फिनो स्कैंडिनेविया ही बोलता है उसको। आगे अभी जब नार्डिक पढ़ाएंगे ना तो आप लोग को कंफर्म हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें बची रहती हैं। कुछ लड़के सवाल ना थोड़ा सा आगे से पूछते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि सर आगे से पूछ लेते हैं, तो आप बता क्यों नहीं देते हैं उस टाइम? तो देखो बाबू, जो सवाल आप पूछ रहे होते हैं ना आगे का, वो एक्चुअली वो नॉर्मल सिलेबस का एक हिस्सा होता है। जब हम आगे आएंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो उसके लिए आपको आदमी नहीं बताया, क्यों? क्योंकि भाई वो एक कॉमन क्वेश्चन है, सबका प्रॉब्लम है, तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हाँ, जस्टिस फॉर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी क्लास। पॉलिटी तो चल रहा है, एडमिशन के लिए चिल्ला रहा होगा, एडमिशन नहीं होगा। केमिस्ट्री 2 लोग पढ़ेगी लोग। कितना बजे आना है आज तक ये नहीं समझ में आया तुम लोगों को, केमिस्ट्री कौन जी समझ में आएगा? हल्ला मत करो भाई, इससे पहले कि फिजिक्स में लड़कों से तेज लड़कियां हैं सबसे। इससे पहले जो फिजिक्स में आप लोग की संख्या ज्यादा है, आपका आंसर आ जाता है। लड़कियों की संख्या कम है, संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो बेचारी राज्यसभा हो जाती हैं सब। लेकिन एक जो परसेंटाइल आंसर आता है ना, ज्यादातर लड़कियों का सही रहता है। लड़की, हाँ एकदम बढ़िया इस बार की लड़की पढ़ उठ के आई सब फिजिक्स वगैरह, वरना जल्दी हम ये सब की तारीफ करते हैं। एकदम एक लिमिट क्रॉस कर देगी सब, अच्छाई का तो आदमी कहना पड़ता है कि नहीं, बहुत ही अच्छा हो गई सब। इस बैच के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, फिजिक्स वाले बैच का बोल रहे हैं। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम पर, स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत है वो बेसिकली नॉर्वे और स्वीडन में है। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन। तो स्कैंडिनेवियाई में 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बट क्वेश्चन कभी आपको इनडायरेक्टली पूछेगा ना कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेविया में नहीं आता है, तो वो यही चारों ऑप्शन में रहते हैं। तो आप बात समझिए, पहले स्वीडन जो था ना रूस का हिस्सा था, तो क्या फिनलैंड किसका हिस्सा था? रूस का। तो उस हिसाब से स्कैंडिनेविया में कितने देश? 3, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। लेकिन तब ये तो था नॉर्वे, यही इतने 3 कंट्री क्या कहलाते थे? स्कैंडिनेविया। 1917 में रूस और फिनलैंड क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों के बीच में मेनरहीन रेखा खींच दी गई थी, यहाँ पे ये रेखा खींच दी गई, तो इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो 2 कंसेप्ट होते हैं। अगर 17 से पहले का पूछेंगे तो ये है। इसके लिए एक अलग भी टर्म आता है, फिनो स्कैंडिनेविया। मतलब स्कैंडिनेविया में किसे ऐड कर दिया? फिनो। अभी एक नॉर्डिक भी आएगा, इन चारों में से इसको भी ऐड कर देंगे ना, इन चारों को, तो नॉर्डिक बन जाते हैं सर। अभी यहाँ पहुंचे कहाँ है जो बताएंगे आपको, अभी तो हम लोग इधर टहल रहे हैं। यूपीएससी में पूछा था इनमें से कौन सा बाल्टिक में नहीं आता है? यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कालिनग्राड। मान के चल, कालिनग्राड किस में चला जाएगा? रूस में। अभी यूक्रेन पर हमला करने वाला है रूस। ये यूक्रेन, यहाँ पे ये यूक्रेन पे। हमारे एक दो जो दोस्त है सब कुछ, तो हम लोग मैट्रिक तक तो लड़का साथे पढ़ता है, इंटर तक में भी लगभग साथ। उसके बाद ना कोई डॉक्टर बन जाएगा कुछ। यूक्रेन में वो डॉक्टर है, हमको कह रहा है कि देखो यूक्रेन में तुम आओ, हम तुमको ठंड दिखाते हैं यहाँ पे कितना खतरनाक होता है। हम के 2 रीजन है, हम नहीं आएंगे। कहा दोनों बताओ। पहला, रूस हमला करने वाला है। तो क्या
यार हम भी आ रहे हैं, इंडिया ही आ जाते हैं हम। करे यार हमको इस सब का ज्यादा आइडिया नहीं रहता, हम कैसे जाते नहीं, तो हमारा युद्ध क्षेत्र में बुला रहा है और वो इसे मारेगा, ये 400 जीरकन मिसाइल उतार के रद्द कर दे। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि हमारे यहाँ सरकार में मोदी जी हैं, कि कब फ्लाइट बंद कर देंगे कोई ठीक नहीं है। सच रहा, अगर हम उधर गए मित्रों, कल से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बंद, अरे हमारा जाए कैसे, हम वहीं से क्लास हो जाएगा, इसलिए तुम मत बुला हमको, तू यूक्रेन में रहो। कहा कि सब ठीक है। फिर कहा अच्छा ये बताओ, वो जो हमला वाला बात बोला सही है? वो पूरा डर गया है, पूरा खत्म। इंडिया से बहुत सारे डॉक्टर उधर गए हुए हैं, कौन जाएगा? तो कल को फ्लाइट बंद कर देंगे तो उधर रह जाएंगे, कहां से आएंगे? अरे अगल बगल रहता तो हेल जाता आदमी, नेपाल उपाल रहता तो वहां से कैसे आएंगे भाई? काला सागर में गिर जाएगा आदमी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोलैंड, ये देश कौन है? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा। जर्मनी हो गया, जर्मनी में की राजधानी क्या? बर्लिन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जर्मनी बहुत आगे है, मोटर वाहन में, ये सब चीजों में बहुत आगे है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। म्यूनिक्स वहां का बहुत बड़ा शहर है। कोलोन मोटर वाहन के लिए। एस्टुगार्ट्स मैडम भीखाजी कामा को बता ही दिए। जर्मनी का 1907 मैडम भीखाजी कामा तिरंगा लहरा दी थी। जर्मनी में कौन सा पर्वत है जो पूरी तरह जर्मनी में ब्लैक? और स्विट्जरलैंड में आल्प्स। स्विट्जरलैंड में आल्प्स। आप किसी भी पर्वत को याद करेंगे तो उसके लगभग में मेन कंट्री याद करना चाहिए, अगल बगल में तो पहाड़ जाएगा ही जाएगा। अब जैसे जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, थोड़ा सा फ्रांस में जाएगा, और अगर स्विट्जरलैंड में कौन सा? आल्प्स है, तो थोड़ा सा जर्मनी में भी जाएगा, थोड़ा सा इटली में भी जाएगा, थोड़ा सा फ्रांस में भी जाएगा। अगल बगल मेन कंट्री को ध्यान रखना है, मेन को ऐसे याद करते रहेंगे पगला जाएंगे। एक को सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। इधर अब देखते हैं बेनेक्स में कितने देश थे? 3, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसमें नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। स्टारडम बंदरगाह सबसे व्यस्त, यहाँ के लोगों को डच। हेग नामक शहर में इंटरनेशनल कोर्ट है। कुल कितने जज? 15। एक जज का कार्यकाल 9 साल। पढ़ा दिए थे। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, छोटा सा देश ही है लग्जमबर्ग। यहाँ सोचिए सारे देश के एक एक 2-4 प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, अब पूरे यूरोप के लिए डिसीजन लेते हैं। और हम लोग एशिया के लिए कभी हो ही नहीं सकता। चाइना कहता है कि काम करो, तब सब एशिया हम ही ले लेते हैं, उसको अलग ही है। पाकिस्तान को कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम अपना पति हमेशा बदलते रहते हैं। कभी अमेरिका के पास थे, आज हम चाइना के पास है। अब किसके पास जाएगा? कितनों घूम लीजिए, अपने घर आना पड़ेगा। नहीं समझ आया? ये हो गया आपका कौन सा? बेनेक्स देश। कौन देश? बेनेक्स देश। कौन देश? बेनेक्स देश। ये देश कौन है? फ्रांस। फैशन नगरी। फैशन नगरी फ्रांस को की राजधानी पेरिस को कहते हैं। फैशन नगरी पेरिस को, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फैशन नगरी कहा जाता है। पेरिस जो इसकी राजधानी है, सीन नदी के किनारे। आप नक्शा में देखिएगा ऊपरी भाग में सीन नदी होगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी के किनारे? सीन। कौन नदी? सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी? सीन नदी का किनारे। समझ में गया? सीन लिखता है वही सीन बोलिए ना। आगे बढ़ जाए। भारत ये देखिए क्या कर रहे हैं प्रशांत प्रभात सिंह। भारत को कम्युनिस्ट अपना लेना चाहिए। भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहने दीजिए। कम्युनिस्ट की लाइफ ज्यादा नहीं रहती है, आज नहीं तो कल कम्युनिस्ट क्या हो जाता है? बिखरता, टूटता है। रूस भी तो टूटा, तो क्या चाहते हैं? भारत भी आगे जाके टूटे। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसे अच्छा बनाना है तो किसी को पूर्ण बहुमत मत दीजिए। बहुमत से 10-20 सीट नीचे ले आके छोड़ दीजिए, हमेशा बेचारे को कमी खलते रहेगा। तो भारत को अच्छा बनाना है तो 100% अब दे दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर आप दे देते हैं तो फुलटू उसकी ईमानदारी पे टिक जाती है। अब बात किस पे टिक जाती है? उस इंसान की ईमानदारी पे। आगे बढ़ते हैं।
स्टारडम है या रोटरम है? देखिए रोटरम लिखा होगा, स्टारडम हम बोले हैं, रोटरम लिखा होगा। जो रोटरम शहर है ना, वहां के बंदरगाह का नाम क्या है? स्टारडम बर्गर। बंदरगाह का नाम क्या होगा? स्टारडम बर्गर। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? यहां बोलिए, ये राजधानी कौन सी है? पेरिस। राजधानी पेरिस। राजधानी पेरिस। एकदम नीचे देखिएगा तो आपको एक शहर मिलेगा, टूलूज। नीचे देखिए शहर कौन सा मिला है? टूलूज। कौन सा? टूलूज। फ्रांस का निचला शहर का नाम क्या है? टूलूज। हवाई जहाज बनते हैं कहां पर? टूलूज में। हवाई जहाज कहां बनते हैं? टूलूज में। दुनिया का मतलब हवाई जहाज बनाने के लिए दो जगह बहुत फेमस है, एक अमेरिका का सिएटल और दूसरा हम आपको फ्रांस का टूलूज। फ्रांस का एयरबस कंपनी की जहाजें बनाता है वहां पर। फ्रांस की कौन सी कंपनी? एयरबस। एयरबस जहाजें बहुत बड़ी होती हैं साइज में, ये सब बहुत भयानक भयानक जहाज बनाता है। कौन देश? फ्रांस। ये हो गया एयरबस कंपनी की जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है ये एयरबस A380। एयरबस A380 ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है पब्लिक सेक्टर में। समझा गया? अब आप ऐसे देखिए, पटना एयरपोर्ट पे उतरेगी तो एयरपोर्ट तोड़ देगी। देखिए 900 लोग बैठते हैं इसमें, 2 तल्ला है, 3 तल्ला। हालांकि हर जहाज 2 तल्ला होती है, नीचे वाले में सामान रखा जाता है, ऊपर में आदमी बैठता है। देख रहे कितना बड़का है? कितने इंजन का है? 4 इंजन। 1 इंजन, 2 इंजन, 3 और 4, टोटल 4 इंजन की जहाजें हैं। ये है 4। पायलट में कम से कम 6-7 गो होगा, कम से कम 6-7 पायलट बैठते हैं। हर पायलट का काम अलग होता है, कोई इलेक्ट्रिक देखता है, कोई कम्युनिकेशन देखता है, कोई लैंडिंग को देखता है, कोई टेक ऑफ लैंडिंग देखेगा, सब चीज होता है। अकेले के आदमी को उतना काम सौंप देंगे, उलाट देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एयरबस नाम जहाज कहाँ है? कंपनी का नाम है एयरबस। इसके कई जगह कारखाने हैं, लेकिन मेन सबसे बड़ा कहाँ है? टूलूज। विमान के लिए कौन प्रसिद्ध है? टूलूज। कौन सी कंपनी? एयरबस। अभी भारत एयरबस C295 खरीद रहा है, वो छोटे साइज का है। ये तो हम सबसे बड़ा साइज का बता दिए। इंडिया में भी एयरबस की हैं, लेकिन छोटी छोटी एयरबस 380 ऐसे करके हैं, सब छोटी साइज की हैं सब इंडिया में। यहाँ पर आई से सोचा तो बहुत भयंकर भयंकर है सब। यहाँ पे भारत में डबल इंजन वाला है, ये सब तो 4-4 इंजन वाला है, सोचा सब डबल इंजन वाला नहीं। ये एयरबस की सबसे बड़ी जहाज ये है वेगुला यहाँ पर। बाकी सब हैवी हैवी जहाजें हैं सब। देखो एयरबस जहाज को, वो अपने ऊपर दूसरा जहाज को लेकर घूमती है, बहुत हैवी साइज की है। हम लोग के यहाँ उतना जरूरत नहीं है, अभी हम लोग के यहाँ छोटे जहाज की जरूरत रहती है। इंटरनेशनल फ्लाइट में चाहिए बड़ा बड़ा जहाज यहाँ पर। ये कौन सा हो गया बाबू? टूलूज। कौन सा? टूलूज। टूलूज की इस साइड देखेंगे लियोन्स शहर है। टूलूज के पूरब सीधा में लियोन्स। कौन शहर है? लियोन्स। टूलूज की इस दिशा में कौन शहर है? आगे बढ़े। टूलूज नाम मस्त है सर। अरे बैल कहीं का, पढ़ाई पे ध्यान देना, नाम मस्त है। ये जगह कौन सा है? लियोन्स। कौन सा है? लियोन्स। लियोन्स में देखिए, अगर बिहार में कोई क्राइम होगा तो कौन सी पुलिस पकड़ेगी? बिहार पुलिस। दिल्ली में होगा तो दिल्ली पुलिस। इंडिया में कोई क्राइम होगा तो इंडिया की पुलिस। तो इंडिया की पुलिस क्या पाकिस्तान में जा सकती है? इसके लिए चाहिए था एक इंटरनेशनल पुलिस। कैसी पुलिस? इंटरनेशनल पुलिस की जरूरत थी। इस पुलिस में हर देश के पुलिस को शामिल किया जाता है, कुछ पाकिस्तान का, नेपाल का, इसका एक पूरी कंबाइंड बना दी जाती है। कोई क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है तो कौन पुलिस पकड़ती है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल का पहला अक्षर लीजिए इंटर, और इसका ले लीजिए पोल। क्या बन गया? इंटरपोल। इंटरनेशनल क्राइम करके भागेंगे तो कौन पकड़ेगा? इंटरपोल। यहां बेवकूफ लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, रूस का फॉर्मूला अपनाइए। रूस से कई 2 व्यापारी भाग गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन उसको कह रहा था कि हम वापस नहीं देंगे। जैसे कैसे नीरव मोदी, विजय माल्या भाग जाता है सब, वो भाग वापस नहीं देता है वहां पर। उसका कहना है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो गोल्डन वीजा का हकदार हो जाता है। अब उसके स्वास्थ्य का ध्यान ब्रिटेन रखेगी। अब स्वास्थ्य का हवाला देके कि भारत की जेल अच्छी नहीं है, हम यहाँ नहीं भेज सकते हैं। तो 2 रास्ते हैं। भारत सरकार को भी एक छोट मोट जेल बनाना चाहिए वीआईपी लोगों के लिए, एकदम मस्त प्रेसिडेंशियल सूट की तरह रहे एकदम,
वीआईपी एकदम यहाँ पे। ले आने के लिए दिखाइए कि इसी में लाएंगे हम, आने के बाद उसको कहीं तिहाड़ में भेजिए, कहीं भेजिए, ले आने के लिए कि हम इसी में देख ले आएंगे। रूस क्या करता है, एक बार कहेगा कि हमारे कैदियों को दे दो, हमारे यहां से भागा है, नहीं देंगे, 2 से 3 दिन में मरवा देता है। उसके आदमी जाएंगे, 2 आदमी भागा था, होटल में सोया था, अगले दिन पता चला लाश गिरा हुआ है, मार देता है सीधे। कोई नहीं भागता है अब रूस के यहां से। इंटरनेशनल में हर देश की पुलिस रहती। किस सेक्टर से जाता है मतलब? एसएससी से। देख रहे इसको, एसएससी से इंटरपोल में जा रहा है। इंटरपोल में जाएगा एयरपोर्ट पे उतर के, बिहार एसएससी से दे दोगे तो बंदूक की जगह इतना कहीं नहीं ले जाएगा। पहले से आप पुलिस में रहेंगे, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तेज तरार है, तो आपको भेज दिया जाएगा कहां पर? इंटरपोल। तो लियोन्स में कौन सी पुलिस है? इंटरपोल, इसका मुख्यालय। ये गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं, इसके वारंट को रेड कॉर्नर नोटिस कहते हैं। जैसे हम लोग की नॉर्मल पुलिस करेगी तो कहेंगे वारंट जारी हुआ है, और ये करेगी तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। रेड कॉर्नर नोटिस। आगे बढ़ जाए, ये शहर बताइए, टूलूज। कौन सा शहर है? टूलूज। कौन सा है? टूलूज। इधर देखेंगे समुंदर के किनारे बोर्दो, समुंदर के किनारे बोर्दो, समुद्र के किनारे बोर्दो। कौन सा है? बोर्दो। समुद्र के किनारे। आगे बढ़ जाए, कौन सा है? ये बोर्दो। शराब के लिए फेमस है, समुद्र के किनारे शहर बोर्दो। यहाँ की शैंपेन शराब पूरी दुनिया में फेमस है। शैंपेन सीबीएसई वाला पीता है, सब देखेंगे हरा रंग का बोतल में रहता है, आधा पिएगा आधा छीट देगा। सीबीएसई वाला ये करेगा, बर्थडे में केक मनाएगा, मुंह में थूर देगा केक, हैप्पी बर्थडे, ससुर तो नहीं, ओकरा सब रद्द कर दिया, नहीं समझ में गया, सब उड़ा देता है इसी से। तो शैंपेन नाम की शराब कहाँ है? बोर्दो में। शैंपेन शराब बोर्दो में। शराब कई कैटेगरी के होते हैं सब, जिसमें ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का बनाता है। एक शराब होता है देसी शराब, जहर है ससुरा, 40 से 50% इसमें अल्कोहल ठूस देता है, ये हो गया। एक होता है बियर, इसमें अलग अलग लेवल आता है, किसी में 12, किसी में 10, किसी में 35, ज्यादा इसमें अल्कोहल डाल देता है, कोई अलग अलग रहेगा, ज्यादा 12% के आसपास ले जाएगा, किसी में 4% डालता है। इसके बाद होता है आपका एक ठो विस्की, एक ठो रम, विस्की, और एक होता है रम। क्या हो गया? रम। क्या हो गया? विस्की जो होता है, इसको पीने से शरीर में गर्मी नहीं आती है, टेम्परेचर नहीं। रम जो पीता है, ये दोनों सेम चीज है, ये केवल नशा करेगा, ये नशा के साथ शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो गर्मी के दिन, ठंडी के दिन में सब क्या पीता है सर? रम। और गर्मी के दिन में विस्की। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, वहां शराब पीना वहां के लोगों की मजबूरी है, -50 डिग्री, -60 डिग्री टेम्परेचर में रहता है, तो उन्होंने कल्चर बना लिया। हमारे यहाँ कश्मीर में ड्राई फ्रूट खाएगा, काजू किशमिश बादाम जाफरान ये सब खाएगा, तो नेचुरल, हल्दी दूध घोर के पी जाएगा। तो ये शराब वगैरह चीज गलत चीज है, ठीक। नशा सबसे लगेगा, आपको बर्बाद होना है, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसमें से किसी को पीजिएगा, आपको बर्बाद होना फिक्स है। यहाँ से लड़कों में आदत लगती है, हम इसलिए क्यों कहते हैं आपको, स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। एक अच्छे स्टैंडर्ड पे रहेंगे तो इस टाइप के फालतू लोग आपके आसपास में नहीं आएंगे। वरना दोस्त यार जो होता है सब ना, बहुत तेज आपको बिगाड़ता है सब, ठीक है। लाइफ में कुछ चीजों को एकदम ना कहना, कुछ चीज सुनिए। हमारा कोई कितनों करीबी रह गया, अगर कोई कह देगा शराब के लिए, कहीं जाएंगे मीटिंग में ना, 10,000 का रखता है ऐसे इतना बड़का, हम कह रहे भाई साहब इतना में कितना गरीब को तुम खाना खिला सकते थे, तो तुम ये 10,000 रुपया देता है यहाँ पे। कई तो रहेगा सब जो हमारे साथ होता रहता है, सब एक दो को पीता है सब, तो एकदम खुश हो जाता है। अगर जानेगा सब कि हमको कहीं जाना है, तो क्या हम भी चलते हैं, जानता है कि के लिए आएगा हमको थमा देगा। लोग ऐसा प्यार से पूछते हैं, ऐसे लोगों को लात मारिए, कहीं से नहीं कुछ कहते भाई। एगो कह रहा कि तुम्हें तो हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, हमारी शादी में तुमको पीना ही पड़ेगा। कहता हूं नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में, मत करे। तुम कैसे बोल दिया, हमारी ब्याह में नहीं आएगा तुम? हम कहे तुम ब्याह में आओ, हम तुम ब्याह करो, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम भी आएंगे सारे मेहमान की तरह। ये कौन चीज शराब पिएगा, नाली का पानी पिएगा हमारे ब्याह में? कहे भगवान, तुमको जैसे तुमको नाली के पानी से एलर्जी है,
हमको शराब से एलर्जी है। ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारे दोस्त है भाई, तुम्हारे गुलाम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? जब बात अपनी करियर और दोस्ती पे आए, सबसे फर्स्ट आपको करियर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती भी बहुत, हमारे कई कई को दोस्त हमको अभी ऐसा मिलता है सब, भाई कक्षा 2 में साथे पढ़त रनिया, याद बा टिकोरा खात रनिया। आपको समझ में, वो हमसे मिलने नहीं है, खान सर से मिलने आया। और अगर हम नहीं रहते, सपोज कीजिए कि फेमस नहीं रहते, तो पहचानता भी नहीं, क्या पता रहता। अच्छा, तो हम भी ऐसा सब का इलाज रखते हैं। और सब क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक। हम ब्याह शादी हो गया, हम ब्याह शादी कर लिए, बताए भी नहीं। ठीक है, सबका इलाज रखे हम। नहीं समझे? हम मिले हरिया वाले यहाँ पे, तो ये सब चीज से थोड़ा सा बचिए आप लोग। ये जो नशा वगैरह है, शराब वगैरह, इसकी शुरुआत हो जाती है आपका गुटखा च्युइंगम से। जब आप च्युइंगम खाते हैं तो आपके जबड़े मेहनत करना सीख लेते हैं। अब वो क्या कर लिए? मेहनत करना से। फर्स्ट टाइम आप च्युइंगम खा के देखिए, जो नहीं खाता है मुंह दर्द करने लगेगा। लेकिन आप रेगुलर जब खाते हैं तो आपका जबड़ा मेहनत करना सीख गया है, अब उसको आदत है। अब च्युइंगम नहीं मिलेगा तो मीठा सुपारी, मीठा सुपारी से गुटखा, धीरे धीरे गुटखा हो गया। यहाँ पे ये सब सीढ़ियां है, दहलीज है आपके बर्बादी की। यहाँ से धीरे 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 फिर आपको आपकी अपनी शक्ति कम होती रहती है। देखिएगा, नशेड़ी आदमी ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाएगा, उसको बीच में खैनी चाहिए, गुटखा चाहिए, शराब चाहिए। और सेम काम आदमी जो नहीं करता है वो भी करता है। यहाँ पे इस सब चीजों से बचिए। और खास करके यहाँ लड़का लोग जो भी खैनी उनी बनाता है ना, वो सबसे थोड़ा दूर रहिए। बहुत सब हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में हम लोग के दोस्तों ने कितना कोशिश नहीं किया। आप लोग भी देखे होंगे, अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में, क्या भाई यही दोस्ती, खड़ा बोलते हैं यही दोस्ती। हम सीधा बोलते थे, देख भाई नशा को बीच में मत लाओ, तुम प्यार से बर्बाद करेगा हमको, प्यार से बर्बाद करेगा हमको। हाँ, कहता पियो ना। हम एक काम करते हैं, साल भर में बताओ अगर हम पीने लगे तो जिंदगी में कितना पी लेंगे? तो महीना में यही 2-2.5 हजार का, इससे ज्यादा नहीं। 2-2.5 हजार महीना में, यानी साल का 24-25 हजार मान लीजिए। 25 हजार 10 साल के हिसाब से 2.5 लाख। हम कहे मेरे अकाउंट में 2.5 लाख डाल दे, हम हर महीने चालू कर देते। ज्यादा नहीं। ऐसे चीजों से एकदम दूर रहिए, कोई भी एकदम। यहाँ पर कोई आपको शादी में पिलाने के बहाने से, कोई होली में पिलाने के बहाने से, ये सब चीज नॉर्मल रखो। यहाँ पे होली मनाएंगे अच्छे से, शादी में तुम्हारे भी आएंगे अच्छे से, जो भी खिलाओ पिलाओगे, रूखा सूखा सब खाएंगे, लेकिन ये सब चीजों से दूर रहिए। आगे बढ़े। ये जगह कौन सा हो गया भाई? बोर्दो। इसलिए फेमस है शराब। किसके लिए? शराब के लिए। किसी को दिक्कत नहीं? शराब का टीचर कौन था? जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा 2 लोगों ने सिखाया, एक खुद की जिंदगी ने, एक माता जी ने। उसके बाद 3rd नंबर पे टीचर लोगों ने भी सिखाया। जो आपकी जिंदगी सिखाती है ना, ठोकरे खा के सीखते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो थोड़ा ठोकर, और हम आपको हमेशा ये सब बातें थोड़ी थोड़ी बताते रहते हैं, क्योंकि अगर ठोकरे खा खा के सीखेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरे के ठोकरों से बचना सीखिए। ये सब चीजें एकदम गलत रहती है। संगत का बहुत खराब असर पड़ता है। आप कितनों भी पढ़ने में खराब है, यदि 1 महीना हमारे साथ रहने लगेंगे, हम यहाँ से जाए चैम्बर में खाना पीना, जो 1 महीना साथ रहने लगे ना, आप में भी असर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? लेकिन आलतू फालतू के साथ 1 महीना रह जाएंगे तो उसका भी असर आ जाएगा। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। खराब का जल्दी आता है, खराब का आसान होता है, वो जल्दी आ जाता है। और साथ में रहेंगे तो इजीली आ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ जो भी ये सब स्टाफ में रहता है, सब उस सबको ऐसे पूरा सिलेबस याद रहता है। अब ऑनलाइन टीम को जो देख रहा होता है बैकअप में, वहां पे सर्वर में, वो पूरा क्लास देख रहा होता है, यहाँ पर वो धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। बढ़िया से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, फ्रांस के समीप कौन सी खाड़ी है? तो बोलती है तो बोर्दो किस खाड़ी में? बिस्के की खाड़ी में। किस खाड़ी में? देखिए इधर कौन सी खाड़ी है? बिस्के की। आगे बढ़े। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कुंदन यादव कह रहा है ना सर, मेरा दोस्त नशा करता है, हमको भी थोड़ा थोड़ा देता है। आप बताओ, उसका दोस्त है? ये शहर कौन सा हो गया? बोर्दो।
कौन सा आ रहा है? बोर्दो। ये जाएगा टुलूज, ये लियोन्स, ये पेरिस। कौन सा आ गया? पेरिस। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी वो कह रहा है कि हमसे पूछता तो तुम शराब क्यों नहीं पीते हो, तो अजी अभिजीत शर्मा कह रहा है कि हमको खान सर का नशा है। भाई शिक्षा, एजुकेशन का नशा रहे अच्छी बात है, समझ में आ गया कि नहीं गया? विजन समझो, विजन, विजन। टाटा के मालिक थे रतन टाटा जी, बहुत बेहतरीन इंसान, सैल्यूट उनको। वहां पे कई व्यापारी खड़े थे वहां पे, बहुत बड़े। एक आदमी से बीएमडब्ल्यू बहुत बेहतरीन कार है, करोड़ रुपए की आती है। तो एक आदमी बहुत बड़े उद्योगपति, उनसे पूछा कि आप कितने दिन में बीएमडब्ल्यू कार खरीद सकते हैं, बीएमडब्ल्यू? तो उन्होंने कहा कि हम तो 6 महीने में खरीद लेंगे, किसी ने कहा 1 महीना में, इन्होंने कहा कि 4 साल लग जाएगा, क्योंकि ये पूरी कंपनी की बात कर रहे थे। शराब पीने की बात है तो कहिएगा सोचा पूरा कंपनी खरीद लेंगे, ना पिएंगे। लेकिन आपको लगता है मार्क जुकरबर्ग फेसबुक चलाता होगा? चलवाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? विजन रखिए आगे, इस सब चीजों से बच के रहिए। ये देश कौन सा हो गया? स्पेन। फ्रांस समझ में आ गया? ये देश हो गया स्पेन। फ्रांस क्या हो गया? स्पेन। कोई दिक्कत? फ्रांस के नीचे कौन देश है? स्पेन। स्पेन में बहुत सारे लोग अपना अंग दान करते हैं। यहाँ का एक कल्चर, एक फैशन है कि लोग अपने अंग को क्या करते हैं? दान दे देते हैं, मरने के बाद अंग दान कर देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ऐसी रूढ़िवादी परंपरा है कि लाश ठीक ठाक रहना चाहिए। अरे भैया वो तो जा रहा है, उसको क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये अंगदान के लिए स्पेन बहुत फेमस है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी मैड्रिड है। फ्रांस का सबसे निचला शहर का नाम है आपका, देखिए, जिब्राल्टर। स्पेन का, फ्रांस नहीं, जिब्राल्टर। क्या नाम है? कौन सा जगह है? उस ससुरा उसका ठोड़वा के पास जिब्राल्टर पे यूके कब्जा कर लिया। ठोड़वा पे कब्जा कौन कर लिया है? यूके। वहां देखिए एकदम पतला रास्ता है, यहाँ कोना पे कौन सा जगह है? जिब्राल्टर। एकदम पतला रास्ता है कि नहीं? उसके नीचे अफ्रीका चालू हो जाता है। कौन महाद्वीप चालू हो जाएगा? अफ्रीका। कोनवा कौन कब्जा लिया है? यूके। कोना पे कब्जा किसका हो गया? यूके। किसका है? यूके। यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यूके का कब्जा हो गया इस पे। किसका हो गया? इंग्लैंड का। किसका कब्जा हो गया? इंग्लैंड का कब्जा हो गया, ब्रिटेन का यहाँ पर। तो ये हो गया ब्रिटेन। यहाँ पे ये किस पे कब्जा कर लिया? जिब्राल्टर। क्यों? क्योंकि इतना होशियार है कि भूमध्य सागर, ये पूरी समुद्र का नाम क्या है? भूमध्य सागर। क्योंकि ये पूरी दुनिया के बीचों बीच में, इसलिए इसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं या भूमध्य सागर के नाम से जाते हैं। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में यदि आपको एंट्री करना है तो आपको किस जल संधि से जाना पड़ेगा? जिब्राल्टर। ये एकदम जिब्राल्टर, इतना पतला जगह है यहाँ पर। ये अफ्रीका हो गया, और ये कौन सा हो गया? यूरोप। ये यूरोप हो गया। अगर आपको अगर भूमध्य सागर में जाना है तो किधर से जाएंगे? जिब्राल्टर। कितना टीप कर कब्जा किया है। भूमध्य सागर का की कहते हैं कुंजी। किसे? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और उस पर कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटेन। कितना होशियारी से किया है कब्जा। अब यहां पर कोई भी एंट्री होगा विदाउट जिब्राल्टर के परमिशन नहीं हो पाता है। अगर युद्ध की स्थिति में चाहे तो पूरा का पूरा क्या कर सकता है? माहौल बदल सकता है। कौन बदल सकता है? ब्रिटेन। अब फ्रांस, स्पेन कहता है कि हमारा है, हमको क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। हमको क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। तो ब्रिटेन यहीं के लोगों को क्या किया? भड़का दिया और कहा कि नीचे से एक अलग देश की मांग करो। कैटालोनिया का अलग मांग करता है कि हमारा देश है कैटालोनिया। यहाँ के लोग कहते हैं कि स्पेन से किसे अलग कर दो? कैटालोनिया को अलग कर दो। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में भी इस चीज को कि कैटालोनिया किस देश में स्थित है? स्पेन। किसमें है? स्पेन। कैटालोनिया स्पेन में है। ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करिए? एक अलग देश दे दीजिए, हमें क्या बना दीजिए? अलग देश। कैटालोनिया को क्या कहा जा रहा है? भैया हमें एक अलग देश। अलग देश की मांग कौन कर रहा है? हाँ, कैटालोनिया। कौन देश कर रहा है? कैटालोनिया। कौन देश? कैटालोनिया। कौन देश? याद रहेगा कौन सा देश बाबू? कैटालोनिया कर रहा है।
कार्टिजिनिया वही कैटलोनिया है, वो तो दूसरा है कार्टिजिनिया, ये जगह का नाम है। ये राज्य का नाम क्या हो गया? कैटलोनिया। ये शहर बोलिए तो जिब्राल्टर। कौन शहर है? जिब्राल्टर है। कौन है? राजधानी बोलिए मैड्रिड। राजधानी ये कौन वाला देश? पुर्तगाल। कौन वाला? कौन वाला? पुर्तगाल। यहीं से आया था वास्को डी गामा। हल्ला कर दिया तो सब चला, ऐसा बांध के मारने लायक था ससुरा इसको। उघारे भेजते लोग ना वास्को डी गामा को, कहता मत जाओ बहुत मार रहा है सब। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि ससुरा, हम लोग तो उसको अतिथि देवो भव की तरह ट्रीट कर दिए लोग। पूछ देना चाहिए। ये देश कौन सा है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी पुर्तगाल के वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया, न कि भारत की खोज किया। समुद्र से भारत में कैसे पहुंचा जाए, इसकी खोज किसने किया? वास्को डी गामा। 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 कोई दिक्कत है? किसने किया? वास्को डी गामा किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 1498 में कौन आया था? वास्को। राजधानी लिस्बन। राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरस, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, लेकिन ये पुराना हो गया क्योंकि उस समय वो बने थे 2016 में, नया तो पूछा था 2016-17 वाले में। अभी भी वही है, लेकिन उस समय के क्वेश्चन में ये पूछा था। यहां अगर ध्यान से देखेंगे, इस पूरे हिस्से को देखिए, आपको ये प्रायद्वीप लग रहा है कि नहीं? पूरे हिस्से को तीन ओर से घिरा हुआ है। बैटरी चेंज कर लेते हैं। हो गया? आप अगर ध्यान से देखिए, स्पेन और पुर्तगाल दोनों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये आपको तीन ओर समुद्र से घिरा है कि नहीं है? हाँ, तीन ओर समुद्र से घिरा है। तो तीन ओर जो घिरा रहता है उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसे हम आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? दो देश। आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? दो। कौन कौन? दो। स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और आइबेरिया पर कितने देश? स्पेन और पुर्तगाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कौन देश? स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरिया पे कितने? स्पेन और पुर्तगाल। याद रहेगा ये देश, ये देश। स्पेन और फ्रांस का अगर बॉर्डर जंक्शन देखना है तो कौन सा खाड़ी देखेंगे? बिस्के की खाड़ी, क्योंकि यहीं पे दोनों कॉमन लगते हैं। बिस्के की खाड़ी स्पेन में भी आ जाता है और फ्रांस में भी आ जाता है। आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर हम फिजिकल नक्शा में स्पेन को देखना चाहें तो हमें पहले बिस्के की खाड़ी देख लेंगे, क्योंकि उसके थ्रू हमको काफी सहूलियत मिल जाएगी। यदि हम क्या देख लें? बिस्के की खाड़ी देख ले, तब हमको सहूलियत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आप बताइए मित्रों, होगा कि नहीं होगा? तो देखा जाए, बताइए ये खाड़ी कौन सी? बिस्के की खाड़ी। लिखा है कि नहीं? कौन सी खाड़ी? बिस्के। कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी। और ये सागर कौन सा? भूमध्य सागर। नीचे ये पूरा सागर भूमध्य सागर। ये खाड़ी, ये हाँ, इन दोनों को मिलने जाएंगे तो यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वत। कौन पर्वत? पिरेनीज पर्वत। मिल गया? इन दोनों को आप मिला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या खड़ा है? पहाड़। इस पहाड़ का नाम क्या है? पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिरेनीज माउंटेन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देश हो जाएगा फ्रांस और ये देश हो जाएगा स्पेन। तो बताइए, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, स्पेन फ्रांस के बॉर्डर पर कौन पर्वत? स्पेन फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज पर्वत। कौन पर्वत?
याद रहेगा? कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? पिरेनीज पर्वत। कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन पर्वत हो गया? पिरेनीज पर्वत हो गया। ये देश कौन सा भैया? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस के ऊपरी भाग में देखेंगे तो लिखेगा नारमंडी, लिखा है नारमंडी का मैदान, नारमंडी बीच, फ्रांस के ऊपरी भाग में। नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, फिजिकल अभी जब इंग्लैंड पढ़ाएंगे तब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, यहाँ देखिए, नहीं अभी इंग्लैंड पढ़ाएंगे तब मिलेगा, इंग्लैंड के पास है वो, यहाँ नहीं मिलेगा। बताइए ये कौन सा पर्वत होगा? पिरेनीज पर कौन पर्वत होगा? स्पेन फ्रांस को अलग करेगा, स्पेन फ्रांस को अलग करेगा, पिरेनीज पर्वत। अगर ध्यान से देखेंगे स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे एक छोटा सा देश एंडोरा मिलेगा। मिल गया एंडोरा, मिल गया एंडोरा। एंडोरा 12वीं सदी में ही स्वतंत्र हो गया। इतना छोटा देश है, कब स्वतंत्र हो गया? 12वीं सदी में ही हो गया। हम लोग 1947 में आके स्वतंत्र हुए। इतनी जो है पहाड़े पे, ये कोई लड़ने जाता था तो ईंटा चलाता था सब, एकदम पहाड़ पे बड़का बड़का पत्थर लेके रहता था। आओ ऐसे ईंटा चला के नहीं मारता था, डगरा देता था। अब सब आदमी बिछला के गिर जाता था। समझा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो। नहीं समझ में आया? इसमें समझना क्या चीज है? एंडोरा देश दिखाई दे रहा है ना, ये देश है। कौन देश? एंडोरा। एंडोरा यही से फ्रांस वगैरह मिलके कब्जा किया था सब। अब 12वीं सदी में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। पहाड़ी देश है एंडोरा देश। किस पहाड़ पर है? पिरेनी। स्पेन फ्रांस की सीमा पे कौन सा पर्वत? कौन पर्वत? पिरेनी। ये खाड़ी का नाम? ये देश कौन देश? इसके ऊपर ये बड़का देखिए ब्रिटेन लिख रहा है। मिल गया ब्रिटेन। कौन देश है? ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन द्वीप है? ध्यान से देखिए, ब्रिटेन द्वीप है कि नहीं है? आप देखिए चारों ओर पानी से घिरा है, तो ब्रिटेन द्वीप होगा कि नहीं होगा? हाँ? पूरे भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सर्डिनिया है, सिसिली। सबसे बड़ा सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का हम थोड़े पूछे हैं, भूमध्य सागर में है वो। हाँ? अब कहे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेंगे तब कौन होगा? ग्रीनलैंड। कौन देश है? यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन। अब बोलवे नहीं किया, सब सही आया तो बोलवे नहीं किया, डर गया। देखो ध्यान से, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा कौन द्वीप? पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। कोई दिक्कत है किसी को? कौन सा है? ब्रिटेन। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन द्वीप? याद रहेगा कौन सा द्वीप? ब्रिटेन द्वीप है। ब्रिटेन एक्चुअली 3 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, जिसे हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं। इसमें सबसे नीचे आता है इंग्लैंड, बीच में आता है वेल्स और ऊपर में आता है स्कॉटलैंड। कितने देशों से मिलकर? कितने से? 3। नीचे वाला इंग्लैंड, बीच वाला वेल्स, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, ऊपर वाला स्कॉट। तो बताइए ब्रिटेन में कितने देश? ब्रिटेन में कितने? नीचे वाला इंग्लैंड, बीच वाला वेल्स, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, ऊपर वाला स्कॉट। अभी केप 26 की बैठक स्कॉटलैंड कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम भी जो गुजरा स्कॉटलैंड में बहुत पहले हुआ था, यहाँ पे स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के? तो हमारे ऊपर क्या स्कॉटलैंड का अधिकार था? वेल्स का था? इंग्लैंड का था? हमारे ऊपर तीनों का था। तो तीनों को क्या कहते हैं? ब्रिटेन।
तीनों को क्या कहते हैं? ब्रिटेन। क्या कहेंगे? ब्रिटेन। क्या कहेंगे? ब्रिटेन। इसे ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन। जैसे इंग्लैंड की महारानी, वेल्स के राजकुमार, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एओह्यू, सब आके हमारे पर हमला किया है। समझे? तीनों को क्या कहते हैं? ब्रिटेन। इन तीनों की संयुक्त राजधानी लंदन। तीनों की संयुक्त राजधानी लंदन। तीनों की संयुक्त राजधानी लंदन। मिल गया आप लोग को? तीनों की संयुक्त राजधानी लंदन, राजधानी इसकी। समझ में गया? लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है। समझ में गया कि नहीं आ गया? लंदन मिल गया। आप लोग के नक्शा में एक अलग से नक्शा होगा ब्रिटेन का। खोलिए, ब्रिटेन का एक अलग से ही नक्शा होगा। देखा जाए, ये है नक्शा ब्रिटेन का। ये किस देश का नक्शा है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये किस देश का नक्शा है? ब्रिटेन का। अब इस ब्रिटेन के नक्शा में हमारी ओर देखिए, ये अभी निचला हिस्सा क्या है? इंग्लैंड है। ये क्या है? इंग्लैंड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? वेल्स। क्या हो गया? ये वेल्स। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। ये हो गया स्कॉटलैंड। तीनों में लाइन खींच दे, पता चल जाए। बताइए, नीचे वाला, नीचे वाला इंग्लैंड, ये बीच वाला, और ऊपरा वाला, ऊपरा वाला स्कॉटलैंड। आपके पेज में भी देखिए ये नक्शा होगा, ऐसे ब्रिटेन का होगा। समझ में आया? ये देखिए पेज नंबर कितना में? 65 पर है। मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन नक्शा है? ब्रिटेन का। कौन सा नक्शा? मिल गया ब्रिटेन का नक्शा। मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये ऊपर ये देश, ये कौन सा जगह होगा? हाँ, कौन सा जगह? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी है वेल्स, एक ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लास। आप देखेंगे यहां लिखेगा ग्लासगो, लिखा है, बीच में लिखा होगा, बीचों बीच में लिखा है। ग्लासगो नहीं लिखा है, थोड़ा नीचे होगा। मेरी और ध्यान से देखो लोग, जिसको जिसको ग्लासगो नहीं मिला इधर देखिए, ये ऊपर का भाग है स्कॉटलैंड, बीच वाला वेल्स। इन दोनों के बॉर्डर पे मिलेगा आपको कौन सा? ग्लासगो। कौन जगह मिला? ग्लासगो। बताइए, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी। यह बीच वाला कौन सा है? बीच वाला ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, और ये आयरलैंड है। ये ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है। बीच के समुंदर का नाम आयरिश सागर। बीच के समुंदर का नाम आयरिश सागर। बीच के समुंदर का नाम आयरिश। आप लोग आयरिश सागर में जाइए और गिर जाइए उसमें। आ गए? किस सागर में? आयरिश। आयरिश सागर में गिरे आप लोग? मेरी ओर देखिए, जो जो इस आयरिश सागर में है, एक घाटे लगिएगा तो मिलेगा आपको मैनचेस्टर और लिवरपूल। दो गो शहर मिलेगा, दो गो घाट एक घाटे, लिवरपूल और मैनचेस्टर। लिवरपूल और मैनचेस्टर। वहां एगो छोटा सा लिवरपूल की खाड़ी भी लिखा होगा, लिखा है। तो यहाँ दो गो शहर का नाम लिवरपूल और मैनचेस्टर। लिवरपूल और हो गया। कौन कौन जगह? लिवरपूल और मैनचेस्टर। लिवरपूल और पहली ट्रेन लिवरपूल से मैनचेस्टर के लिए 1825 में ले गया था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ट्रायल इन्हीं दोनों शहरों के बीच में हुआ था, लिवरपूल और किसके बीच? मैनचेस्टर। हाँ, फर्स्ट ट्रेन। वेरी गुड, सबको पता है। अब मुंबई से ठाणे तक तो भारत में चली थी 1853। तो ये दलहौजी के समय यहां से यहां, ये तो लिवरपूल और मैनचेस्टर हो गया। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब थे। ब्रिटेन जहां जहां कब्जा किया था, वहां से गन्ना उठवा के लाता था,
और यहाँ मशीन में पेरवा के चीनी बनवाता था, वहां से कपास लाता था, यहाँ स्वेटर कपड़ा उपड़ा बनवा के यहीं से ले आता। बहुत ही ज्यादा डेवलप कर दिया लिवरपूल और मैनचेस्टर को। मैनचेस्टर में उस समय देखिए, आज के समय में ना 4G 5G कॉस्मेटिक का सामान, खाने पीने का सामान, चाउमीन बर्गर ये आ गया। पहले सबसे बड़ा व्यापार होता था कपड़ों का व्यापार। पहले ना मोबाइल था ना कुछ था, क्या था, कुछ नहीं। जो बेंच कुर्सी लगता था ये लोकल बढ़ई बना देते थे। हर चीज, सबसे बड़ा व्यापार क्या था, कपड़े का। पूरी दुनिया से कपास लेके कौन चले आता था, इंग्लैंड। और कहाँ ले आके देता था, मैनचेस्टर। इतने ज्यादा कपड़े का उद्योग मैनचेस्टर में हुआ कि दुनिया में अगर कोई और जगह पर कपड़ों का उत्पादन होता है तो उसे उस जगह का मैनचेस्टर कहते हैं, उसे उस जगह का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, सबसे पूर्वी मैनचेस्टर ओसाका, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। जबकि ओरिजिनल मैनचेस्टर ब्रिटेन में, ओरिजिनल मैनचेस्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओरिजिनल मैनचेस्टर। हाँ, कहाँ पे है, मैनचेस्टर शहरे है, वो ओरिजिनल कहाँ है, ब्रिटेन में। हाँ, उससे तुलना करके कहा जाता है दूसरे शहरों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, डर जाता है, 3 बार क्वेश्चन पूछ देते हैं उससे सही क्वेश्चन को पलट देता है। हाँ देखो, कह रहा है कि पहल का ट्रेन समुद्रमा में चला था। अरे भाई, वो है जो पिछवा लाल रंग का तीरवा हिला दिए ना, तो उसको लग रहा है समुद्र में है। एटलस कहाँ है रे बैल तुम्हारा। देखो, यहाँ एक है लिवरपूल, यहाँ है मैनचेस्टर। ये समुद्र के किनारे शहर है सब, यहाँ से यहाँ ट्रेन चली थी। इसको ऐसे तीर मारे थे ना, तो उसको लग रहा था यहाँ लिवरपूल है, यहाँ मैनचेस्टर है। बताओ, हिला दिया समुद्र में। देख रहे हो, एक से एक लड़का आता है यहाँ पे। ये कौन सा हो गया, लिवरपूल और मैनचेस्टर। लिवरपूल और ये जगह कौन सा हो जाएगा, वेल्स। कौन जगह हो जाएगा, वेल्स। अब ये वाला कौन हो गया, ये जगह इंग्लैंड। कौन जगह, इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस कोना पे देखेंगे तो आपको मिलेगा उसकी राजधानी लंदन। इस साइड में कोना में देखेंगे कौन सा, लंदन। राजधानी लंदन, राजधानी मिल गया, राजधानी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन। जहाज बनाया होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, कौन जगह है, लंदन। मिल गया लंदन, इंग्लैंड की राजधानी। लंदन के ठीक ऊपर देखेंगे कैम्ब्रिज, लंदन के ठीक ऊपर देखेंगे कैम्ब्रिज, लंदन के ठीक ऊपर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में फेमस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में फेमस। हमारा पटना यूनिवर्सिटी भी है, आधा टीचर है ये नहीं है उसमें, टीचर ही कम है वहां पे। हाँ, किसमें वेल्स नहीं है, खोजना तो तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम हमको कहेगा नहीं लिखा है, सब में लिखा रहेगा। अरे उसको खोजेगा अब वहां पे। यहां देखिए मेरी ओर, ये जगह कौन सा है, अरे घोचू, इधर देखो। तो घरे खोजना नहीं मिल रहा है तो अभी जो बता रहे हैं उसको देखो। अब वो इसको वेल्स नहीं मिल रहा है, घरे देख लेना, यहाँ पे कोना में लिखेगा। अरे वो अपने नक्शा में खोजना ना, तो हम तो बता ही दिए यहाँ पर वेल्स। अच्छा, कैम्ब्रिज पर्वत, यहाँ पे वेल्स। अरे तो उसको देखो ना, हम तो यहाँ पर। हाँ छोड़ो उसको, गधा को नहीं मिला। ये जगह कौन सा होगा, कैम्ब्रिज। कौन जगह हो गया, कैम्ब्रिज। कौन जगह, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत फेमस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेमस है कि नहीं। ये जगह कौन हो गया, कैम्ब्रिज। कौन जगह हो गया, कैम्ब्रिज। अब कैम्ब्रिज का एक दूसरा यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहाँ होगा, कैम्ब्रिज से तिरछा नीचे देखेंगे तो
इंग्लैंड जहां लिखा है उसके जस्ट नीचे क्या है, क्या लिखा है? ऑक्सफोर्ड। जहां इंग्लैंड लिखा है ना वहां आपको क्या मिलेगा? ऑक्सफोर्ड। जहां इंग्लैंड लिखा है वहां क्या लिखेगा? ऑक्सफोर्ड। क्या लिखा है? ऑक्सफोर्ड। बताइए, ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड। कौन जगह? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के ऊपर ऐसे इंग्लैंड लिखा होगा, लिखा है? आगे बढ़े। नहीं मिल रहा है। वी वांट टेलीस्कोप, यू कैन बाय। आगे बढ़े। टेलीस्कोप चाहिए उसको। ये जगह क्या लिखा है? इंग्लैंड। आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ खोज रहा होगा थोड़े मिलेगा। यहाँ खोज रहा है। आप अपने एटलस में देखेंगे, ये क्या लिखा है? इंग्लैंड। इसके जस्ट नीचे इंग्लैंड का पहला अक्षर ई के ऊपर में बर्मिंघम लिखा होगा। क्या लिखा है? बर्मिंघम। इंग्लैंड के पहला अक्षर के जस्ट ऊपर क्या लिखा है? बर्मिंघम। क्या लिखा है? बर्मिंघम। मिल गया। कौन सा जगह है? बर्मिंघम। इंग्लैंड की महारानी कहाँ रहती है? बर्मिंघम। इंग्लैंड की महारानी बर्मिंघम। हाँ, इंग्लैंड की महारानी बर्मिंघम पैलेस में। किस महल में? बर्मिंघम पैलेस। महारानी उसमें रहती है सर। इंग्लैंड के राजा को वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की रानी जो थी ना, इंग्लैंड जेम्स द्वितीय के समय यहाँ क्या हो गया था? बहुत भीषण बवाल हुआ था। तो उसकी एक के को बेटी थी, किसकी? ब्रिटेन के राजा। वो जाके हॉलैंड के राजा से फंस गई। कहां जाके फंस गई? हॉलैंड के राजा से। उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। क्या नाम था? वो किससे फंस गई? विलियम। वो राजा, उसका बाप बहुत अत्याचारी था, तो जनता ने बाप को भगा दिया, और बेटी बहुत अच्छी थी, उसको यहाँ की महारानी बना दिया, और कहा कि अब यहाँ पे शासन महारानी का ही होगा। ये तो फसल थी, राजा का वैल्यू नहीं। तो इंग्लैंड में राजा का वैल्यू है, सारा वैल्यू किसका? रानी का है। बिहार में हम लोग ने अपने देश में 50% जनसंख्या को घर में बंद करके रख दी है, महिलाओं को। ठीक है, और ये कल्चर सा बन गया है, लोगों के दिमाग में माइंडसेट हो गया है कि महिला जो है मतलब उसको बाहर नहीं ना रहे। इस माइंडसेट को दूर करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ ना कि जो महिलाएं बाहर थोड़ा सा निकल जाती हैं या तो उनको इस तरह से अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम घर में रहने वाली महिलाओं से भी सीधे हैं। गांव के लोग की मेंटेलिटी भर गई है कि महिलाएं पढ़े लिख लेगी, काम वाम कर लेगी तो चंट हो जाएगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। तो ये आप लोग की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आप इसको 20 साल 30 साल आगे का प्लान कीजिए। बट आप महिलाओं में या एक इंडिया लेवल पे ऐसा समझाने वाला कोई महिला ही नहीं है जो लोगों को ये समझाए कि देखिए जो काम कर रही है महिला, आप उसको दो बातों बोल देंगे तो सुन लेती है। लेकिन होता क्या है, हम पढ़े लिखे, हमको बोलेगा। इससे कितना बड़ा मतलब एक पूरे समाज पे नेगेटिव असर पड़ता है। आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो बूढ़ा लोग विरोध कर रहा है, जो 1960 का बनल है, वो स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो बाहर निकलने वाली महिलाओं को क्या कहेगा कि देखो ये गलत है, तो संस्कारी नहीं है। ये मेंटेलिटी होती है गांव की। इसमें महिलाओं की एक जिम्मेदारी बनती है। हम महिला को समझाएंगे तो AK-47 लेके पड़ जाएगी, हमारा समझाता है। लेकिन हम आप लोग को भी कहते हैं, आप लोग अपने नेचर में शालीनता रखिए उससे जो अनपढ़ है, ताकि आने वाले 20 से 30 साल, आज चेंज कीजिएगा तो इसका असर 20 से 30 साल बाद दिखेगा, ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि पढ़ल लिखल है तो औरों शांत रहती है, बड़की पतोहिया पढ़ल लिखल है अपने शांत रहती है, और छोटकी है नहीं एगो तो पढ़ल ना है और से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे 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 ये मेंटेलिटी लोगों में बैठेगा। लेकिन हो क्या रहा है, पढ़ी लिखी रहेगी, तुमको क्या पता है, आराम से उसको बताओ यहाँ पे, ये देखो ऐसा नहीं ऐसे हो जाता है, तो उसके भी मन में एक बात आएगी, देख रहे हो पढ़ा लिखा, इसमें ना घमंड है ना कुछ है ना कुछ। इस चीज को समझिए, लड़की लोग इसको, कोई आप दुका कह रही हो, देखो कर
लाइव में करिए ऋचा कुमारी की, आप ही बोल, आप ही आगे बढ़िए। हमरा लड़कन को सुधारने से फुर्सत नहीं है। हम आपको बस यही ना कह सकते हैं। और खुद लड़की लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं वो, या मतलब जो महिलाओं को बराबरी का हिस्सा नहीं बनने देते हैं, उनके अंदर 4-5 गो ख्याल रहता है। पहला कि पढ़ने लिखने जाएगी तो बिगड़ जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं? क्या पहला संस्कार, एक मेंटेलिटी लोगों की है, ऐसा नहीं है कि जो गांव में है उसको नहीं। दूसरा की तरी चढ़ के रहेगी, बात नहीं सुनेगी किसी की। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी उनको दिखाइए कि भैया देख हम पढ़ने गए तो और संस्कारी हो गए। लेकिन ना, अब हम लोग में यहाँ महिलाएं हमेशा आगे रहती है बराबर में। यहाँ तो इंग्लैंड में राजा का वैल्यू है कि रानी का? हाँ, किसका? रानी। क्यों रानी का वैल्यू है? देश की तो रानी न थी, राजा का उतना वैल्यू थोड़े है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अब जैसे प्रियंका चोपड़ा, अगर भारत में उसको एक अच्छा पद दिया जाएगा तो कोना से है वो? निक जॉन। तो आप बताइए, आप निक को वैल्यू दीजिएगा कि प्रियंका चोपड़ा? निक तुम जाओ उधर, हमसे क्या मतलब है? यही प्रियंका वाला हम लोग के यहाँ पे शासन रहेगा। बस वही चीज हो गया वहां पर भी। ये कहां पर? इंग्लैंड में। तो उसकी महारानी कहाँ रहती है? बर्मिंघम पैलेस। महारानी बर्मिंघम। ये जगह कौन सा हो गया? लंदन। कौन जगह हो गया? लंदन। कौन जगह में? लंदन। वो कह रहा है कि प्रियंका आपकी बहन नहीं है? नहीं, हमारी एक ही बड़ी बहन। अकेले बहुत है पूरे भारत को तबाह करने के लिए। हा? तीनों देश ही है सब, तीनों मिल के आपस में रखते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। ये अलग नहीं हो सकते हैं। पहले राजतंत्र था, यहाँ दूसरा वंश, यहाँ दूसरा वंश, यहाँ दूसरा वंश। पढ़े लिखे हैं लोग, आपस में समझौता कर लिए, ज्यादा एजुकेटेड है इसलिए सक्सेस हो गया। ये जगह कौन सा हो गया? लंदन। कौन जगह? लंदन से इसे कोना में देखेंगे तो इसमें लिखेगा साउथ हैम्पटन। क्या लिखेगा? साउथ हैम्पटन। ऐसे कोना में देखेंगे साउथ हैम्पटन। आ गया? साउथ हैम्पटन। सेलिसबरी के मैदान के जस्ट नीचे, सेलिसबरी के मैदान के नीचे कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। आप अपने नक्शा में देखिए, इसमें कैसे दिखाई देगा? इसमें कैसे दिखेगा गधो? ये जगह कौन हो गया? साउथ हैम्पटन। मिल गया। एलिसबरी के मैदान के नीचे कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। आगे बढ़े सर, थोड़ा नक्शा ऊपर कीजिए। ऊपर करेंगे तो ये जो चीज यहां दिख रहा है यहां दिखेगा। कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन क्या वह समुद्र के किनारे है? सेलिसबरी के मैदान के नीचे कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। आगे बढ़े, कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। कौन जगह है? साउथ हैम्पटन। बंद समुद्र के किनारे है। यहां पर ससुरा 10 अप्रैल 1912 को एगो जहाज निकला और 14 अप्रैल 1912 को डूब गया। नाम था उसका टाइटैनिक। नाम था उसका टाइटैनिक। जिसके डूबने के 3 रीजन। सबसे बड़ा रीजन टेक्निकल फेलियर। आगे बढ़े बाबू लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से। सुनीता कुमारी करी, आप काहे नहीं पढ़ाएं अपनी बहनिया को? 12वीं फेल रह गई, पढ़बे नहीं की तो हम क्या करें? जाइए ना, तरी बोलिए दांते काट लेगी। हाँ मजे, तुम लोग भी सबसे टकराना, हम भी बड़की बहनिया से नहीं। चलिए ध्यान से देख। चलो बाबू ध्यान से समझो। टाइटैनिक के डूबने के पीछे टेक्निकल फेलियर सबसे बड़ा रीजन था। सबसे बड़ा कारण यह था कि उसको बनाने के वक्त में जहाज एक ही बार में नहीं बनता, पार्ट बाय पार्ट बनता है, फिर उसे कस दिया जाता है नट बोल्ट से।
कैसे लकड़ी का बेंच एक बार में थोड़ी बनता है, पाया अलग रहता है, ऊपर का तख्ता अलग रहता है, उसको कस दिया जाए। घर एक बार में बनता है क्या? पिलर अलग बनता है, दीवार अलग बनता है, ढलैया बाद में होता है सबके ऊपर, एक बार में तो होता नहीं है। वैसे ही जहाजें भी बनती है, पार्ट बाई पार्ट बनती है, उसको नट से कस दिया जाता है। नट जो होता है वो स्टील का होता है। नट किसका होता है? स्टील का होता है, स्टील का होता है। उस ससुरा लोहा का बनाया था, कास्ट आयरन का। बस टक्कर पड़ा ना, और जब लोड पड़ा तो जहाज जब डिसबैलेंस हुई तो ये जहाज, ये हिस्सा नीचे गया, और इस हिस्से पे इतना लोड पड़ा, और ये बीच का नट लोग रोकना चाहिए ना, स्टील का रहता तो रोक लेता, कास्ट आयरन का बनाया, यही टूट गया, धाए से दो भाग में टूट गया। दूसरा, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहे थे सारगैसो सागर में। सारगैसो सागर में क्या पड़ रहा था? बस यहां से निकला था ये साउथहैम्पटन से। कहां से निकला था? साउथहैम्पटन से। ऐसे पहुंचना था 15 दिन के अंदर अंदर न्यूयॉर्क। पहले इस 15 दिन में पहुंच, जबकि नियमतः था कि इसे 18 दिन में फुल में पहुंचना चाहिए, लेकिन 3 दिन घटा देंगे, तो पहले दिन वह इसमें हाई स्पीड रखा। कोई भी गाड़ी को फर्स्ट टाइम पे जब आप चलाते हैं, जब तक एक बार सर्विसिंग ना हो जाए तब तक आदमी उसको नॉर्मल चलाता है ना। इनको पहले दिन में 15 दिन में पहुंचना था, हुमच दिया यहाँ पर। तो उसका विलियम मडोक जो पायलट कैप्टन था, पहले टाइम से एकदम हुमच की स्पीड चलाया। रात के वक्त में जब बर्फ जो थे सब, विजुअलिटी कम थी, तो आंख से देख रहा है सही से, बर्फ तो नहीं है। अरे भैया दूरबीन से देखो, तो अखिया से देख रहा है, तो अखिया से कब लौकेगा? जब सामने आ जाएगा। दिख गया, आ गई लो बर्फ, आ गया बर्फ। कितना बड़ा बर्फ था आप अंदाजा लगाइए, जितना बड़ा कुतुब मीनार है उतना बड़ा। समझ में गया? हाँ, 72 मीटर था कुतुब मीनार बराबर बर्फ, और चौड़ाई में भी वैसे ही। उसी में टाइटेनिक क्या हो गया, सामने से आ गया। यहाँ पे टाइटेनिक सामने से, टाइटेनिक के कैप्टन ने इसे बचा भी लिया था। यहाँ बर्फ था, एकदम सामने से कौन आ रहा था? टाइटेनिक, एकदम सामने से था टाइटेनिक, मान के चलिए टाइटेनिक। लेकिन ससुरा इसको ले आया ना, इसको क्या किया, ये घुमा दिया उल्टा, ऐसे घुमाया ना, ऐसे घुमाया, और उसके बाद जब भागा यहां से, तो इसके बीच वाला हिस्सा टकरा गया। बीच वाला क्या हुआ? टकराया। बचाने को बचा लिया था, लेकिन वहां नट जो लगा था वो कास्ट आयरन का था, जिस वजह से बीच से ही टूट गया, बीच से टूट गया। हालांकि इसमें सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जो लाइफ बोट्स थे उसमें पहले अमीरों को बैठा के भेजा गया बाद में, और आदमी भी जल्दी नहीं कर रहा था, कह रहे चलो सब लोग उतरिए जाएंगे। जहाज अचानक नहीं डूबती है, बड़ी जहाज को डूबने में 3 से 4 घंटा लगता है। धीरे 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 धीरे। आप एक बोतल ले लीजिए, 5 लीटर पानी का बोतल, या फिर एक बिस्लरी का 1 लीटर वाला बोतल, उसको पानी में डुबाइए, कम से कम 1 मिनट तो ले लेगा। उसमें धीरे 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 पानी भरेगा भरेगा भरेगा, तब डूबेगा कि हचाक से डूब जाएगा। तो जहाज को डूबने में 4-5 घंटा, तो लोग कहे कि हम भी उतरेंगे आराम से। तब तक शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा बिजली का कनेक्शन खत्म। रात 2 बजे नाव डूब रही है और बिजली का कनेक्शन खत्म, अफरा तफरी मच गया। और तब तक बीच से नाव क्या हो गया? डूब गई। लोग सोचे कि तैरने जिनको आता है तैर लेंगे, पानी में कूदे -2 डिग्री सेल्सियस। अपने से अंदाजा लगे, बर्फ जहां समुद्र में जमा है तो पनिया का गर्म होगा। हाँ, सब -2, सब मर गया सब। यहाँ 1500 से ज्यादा लोग मरे थे, यहाँ बहुत लोग बचे थे। देखो आंकड़े जो देते हैं वो रियलिटी से बहुत अलग होती है, उसमें आप कितना बिलीव करोगे। आगे बढ़े तो टाइटेनिक कहां से निकली थी? साउथहैम्पटन से। कहां जा रही थी? न्यूयॉर्क। कहां जा रही थी? ये अमीर गरीब का भी डिफरेंस। हाँ बाबू, अमीर गरीब का डिफरेंस होता है। ट्रेन लड़ती है ना, तो केवल उन्हीं को बताया जाता है जिनका रिजर्वेशन है। वेटिंग वाला कितनों मर गया भाड़ में। जो जनरल वाले को तो पता ही नहीं चलता किसका था, क्योंकि जनरल के टिकट पे नाम ही नहीं लिखा रहता किसका टिकट है किसका नहीं। कोनो खरीद के कोनो चल जाएगा। टिकट पे नाम किसका रहता है? स्लीपर का रहता है, एसी या रिजर्वेशन वाला। ट्रेन लड़ेगी आपकी, जनरल का काउंट नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा भीड़ किस बोगी में होती है? जनरल में। समझ में गया? हमारे सामने एक बार ट्रेन लड़ी थी, कृषक एक्सप्रेस। हमने अपने आंख के सामने देखे थे, पूरी जनरल बॉगी फेंका गई थी, और अगले दिन पेपर में आ रहा है कि 3 लोग मारे गए। पीछे का 3 गो जनरल बॉगी उधिया गया, वो का गिनबे नहीं किया।
उसके बाद जो स्लीपर उल्टा था, उनमें से 3 आदमी मरे थे तो दे रहा था। जनरल को क्या दिखाएगा वहां, यह काम। वही हाल इसमें भी हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। पहली यात्रा में डूबा था कौन? टाइटैनिक। घमंड कर लिया था। टाइटैनिक जब बन रहा था तो उसका नाम दिया गया था अनसिंकेबल, जिसे जो कभी डूब नहीं सकता। बहुत घमंड होता है, भगवान को कभी कभी कुछ बातें बहुत खराब लग जाती हैं। अनसिंकेबल डुबा दिया, अब एक को सफर पूरा नहीं कर पाया टाइटैनिक। तो टाइटैनिक से बड़ी बड़ी जहाजें अभी के वक्त में है, अभी टाइटैनिक से 10-10 गुना बड़ी जहाजें बन चुकी हैं। लेकिन टाइटैनिक का ऐतिहासिक महत्व है, इस वजह से बहुत फेमस है। नहीं तो उससे बड़ी बड़ी जहाजें ऑलरेडी भारत में बनी हुई है, टाइटैनिक से डबल बड़ा है हम लोग का INS विक्रमादित्य, विक्रांत, मारेगा टक्कर तोड़ देगा उसको यहाँ पर। तो वो अभी, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व था इसलिए डूब गया वहां पे। आगे बढ़ जा। तो ये आपका कौन सा हो गया? ब्रिटेन। अब आगे कल समझा देंगे। जो बेंच पे हो